Good morning, students. In last video we have discussed about two commodity case in detail. Today we will discuss the new chapter, that is chapter number 4, consumer equilibrium indifference curve analysis. Now फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी कि हमने यूटिलिटी एनालिसिस के मेजरमेंट 2 किए थे. फर्स्ट हमने किया था कार्डिनल मेजरमेंट और सेकंड हमने किया था ऑर्डिनल मेजरमेंट. कार्डिनल मेजरमेंट हमने किस चीज़ में यूज़ किया? लास्ट चैप्टर में, यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर में. यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए हमने कौन सा मेजरमेंट यूज़ किया था? कार्डिनल मेजरमेंट. नाउ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम लोग जो मेजरमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑर्डिनल मेजरमेंट. क्योंकि यूटिलिटी एनालिसिस में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक डीमेरिट थी, एक लिमिटेशन थी क्या, कि इट इज़ बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर्स. क्योंकि कार्डिनल नंबर्स में यूटिलिटी को मेज़र करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है. सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपको क्या करता है, उस जो लिमिटेशन को ओवरकम करता है और वो क्या यूज़ करता है? ऑर्डिनल मेजरमेंट. ऑर्डिनल मेजरमेंट आपका कैसे करता है? रैंक वाइज, जो हम डिटेल में पहले भी कर चुके हैं, रैंक वाइज जो सेटिस्फेक्शन को मेज़र करता है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से जो सेटिस्फेक्शन मेज़र करता है दैट इज कॉल्ड योर ऑर्डिनल मेजरमेंट. नाउ व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ आईसी एनालिसिस. इंडिफरेंस कर्व में अभी आपको बताती हूँ कि है क्या चीज़ ये. सो फर्स्ट हम इसकी अजम्पशंस करेंगे कि किन चीज़ों को मान के आपने आईसी एनालिसिस करना है. आईसी एनालिसिस मीन्स आई मीन्स इंडिफरेंस, सी मीन्स कर्व. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. फर्स्ट अजम्पशन इज मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड नोट चेंज. आपको जो मनी इनकम होगी, यानी कि जो इनकम होगी वो कंज्यूमर की आपको गिवन होगी और उसके अंदर चेंज आप नहीं कर सकते हैं. सेकंड जो अजम्पशन है वो है कि आप सिर्फ 2 गुड्स ही क्या कर सकते हो? ले सकते हो. जो भी आपको मनी इनकम दी है उससे आप 2 गुड्स ले सकते हो और दैट 2 गुड्स मस्ट बी सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर. नाउ व्हाट इज सब्सटीट्यूट? सब्सटीट्यूट मीन्स कि अगर आपको एक नहीं मिलती तो आप दूसरी लेके काम चला रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी, देयर इज़ लिटिल डिफरेंस. अगर टी नहीं मिली तो हम कॉफ़ी पी लेते हैं और कॉफ़ी नहीं मिली तो हम टी ले लेते हैं. तो बोथ गुड्स आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर. सब्सटीट्यूशन मीन्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर. सो सेकेंड अजम्पशन क्या है? द गुड्स मस्ट बी सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर. थर्ड अजम्पशन इज कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर द 2 गुड्स इज वेल डिफाइंड. कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस होगी, प्रेफरेंस मीन्स कि कंज्यूमर किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल टी को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है कि कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, ये भी आपको गिवन होगी, उसमें भी आप चेंज नहीं कर सकते हो. फोर्थ वन, मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. यू नो वेरी वेल कि अगर कोई चीज़, एक तो आपको 10 रुपीज़ में 2 थिंग्स मिल रही हैं, एक 10 रुपये में आपको 1 थिंग मिल रही है, तो सेटिस्फैक्शन कहाँ होगी? जहाँ पे हमें कम पैसे में ज़्यादा अगर हमें गुड्स मिल रही हैं तो हमारी सेटिस्फैक्शन कहाँ होती है? वहीं पे. सो जब आपको more satisfaction, more of goods always gives more satisfaction, it is called monotonic preference. क्या बोलेंगे हम उसको? Monotonic preference. This is very important question. So now fifth assumption is the consumer is rational. Consumer is rational means कि consumer आपका rational है. Rational means consumer is always maximize his satisfaction with limited income. So these are the assumptions of IC. Next is indifferent set. What is indifferent set? Indifferent set means a table which shows different combination of 2 goods that gives equal satisfaction to the consumer. अभी मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगी, पहले आप एक बार ये सेट देख लीजिए. आपको अजम्पशन क्या है? गिवन इनकम है. गिवन इनकम है और हमने 2 गुड्स ली. दिस 2 गुड्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर, एप्पल एंड ऑरेंज. फॉर एग्जाम्पल ए कॉम्बिनेशन आपको क्या कहता है कि आपके पास कितने रुपीज़ हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कितने भी रुपीज़ मांग लीजिए, मान लो 15 रुपीज़ हैं. 15 रुपीज़ से आपने 1 एप्पल बाय किया और 10 आपने ऑरेंजेस बाय किए. फिर बी कॉम्बिनेशन क्या कहता है? 15 रुपीज़ ही हैं आपके पास, आपने 2 एप्पल और 7 ऑरेंज बाय किए. देन सी कॉम्बिनेशन 3, 5, यानी कि 15 रुपीज़ में ही आपने ये 4 कॉम्बिनेशन बनाए. 15 रुपीज़ से आपने पहला कॉम्बिनेशन क्या बनाया? 1:10. सेकेंड आपने बनाया 2:7. थर्ड आपका बना 3:5. यानी कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लीजिए, चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी, इट गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. वाई? बिकॉज वाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ गिवन इनकम. इनकम आपकी गिवन थी. सो इंडिफरेंट सेट क्या हुआ आपका? इंडिफरेंट सेट रेफर्स टू अ टेबल विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ
टू गुड्स दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ये हमेशा आपको क्या देंगे, इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, चाहे आप ए कॉम्बिनेशन ले लीजिए, चाहे आप बी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, चाहे सी चाहे डी। सो दिस इज इंडिफरेंस सेट। नेक्स्ट वन इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व जो है सिर्फ आपने सेट को डायग्राम में ही प्रेजेंट करना है। नाउ ये बनेगा कैसे? ओ एक्स एक्सिस पे आपने एप्पल शो किया, ओ वाई एक्सिस पे आपने ऑरेंज शो किया। नाउ ऑरेंज आपका जो है आपने शो किया ओ वाई एक्सिस पे, कितने थे आपके 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पे मैंने एप्पल शो किए 1, 2, 3 और 4। नाउ हमारे कॉम्बिनेशन क्या था कि जब आप फर्स्ट ए कॉम्बिनेशन क्या था, हम 1 एप्पल ले रहे थे और 10 क्या ले रहे थे, आप ऑरेंज ले रहे थे। सो आपने वही किया, 1 एप्पल और 10 ऑरेंज, एक इस तरीके से लाइन लगाई। सेकंड में 7 ऑरेंज 2 एप्पल, 7 ऑरेंज 2 एप्पल। थर्ड में 5 ऑरेंज 3 एप्पल। इस तरीके से आपने बना के और एक इस तरीके से आपकी लाइन बनेगी। ये जो लाइन आपकी बनेगी, देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से लाइन बनाई। ये जो लाइन जो आपकी बनी है दैट इज कॉल्ड योर आईसी कर्व। और आईसी कर्व ऑलवेज आपका क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ए कॉम्बिनेशन आपको क्या शो करता है, 10 ऑरेंज और 1 एप्पल। बी कॉम्बिनेशन आपको क्या शो कर रहा है, 7 ऑरेंज 2 एप्पल। इस तरीके से आपने सारे कॉम्बिनेशन ये लिख लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज what are the features or properties of IC? That is most important question from exam point of view. फीचर और प्रॉपर्टीज IC की क्या है? सबसे पहले IC स्लोप्स डाउनवर्ड। IC आपका कैसे स्लोप करता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी आपने देखा भी होगा जब मैंने IC बनाया था तो मैंने कैसे किया था, देखिए इस तरीके से बनाया मैंने, यानी कि दिस इज माय लेफ्ट हैंड एंड दिस इज माय राइट हैंड। सो मैं लेफ्ट टू राइट लेके आई और ये नीचे की तरफ आ रहा है आपका इस तरीके से। सो इट इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप ऑल्सो। सो एक तो ये लेफ्ट टू राइट जाता है आपका, दूसरा इसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। It implies that if a consumer decides to have more of one good, he must have less of other. क्यों बनता है आपका डाउनवर्ड स्लोप, क्यों बनता है? बिकॉज अगर एक कंज्यूमर क्या चाहता है, मोर ऑफ एप्पल, अगर उसको मोर ऑफ एप्पल चाहिए तो ही विल, मोर ऑफ एप्पल मीन्स देखो पहले 1 एप्पल ले रहा था, फिर उसको कितने चाहिए, 2 एप्पल। अब 2 एप्पल लेने के लिए उसको ऑरेंज की कुछ यूनिट कम करनी पड़ेंगी। पहले 10 ले रहा था, अब कितनी की उसने, 7। सो ये किस वजह से किया, बिकॉज ऑफ गिवन इनकम, क्योंकि इनकम हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो इफ यू वॉन्ट टू मोर ऑफ वन गुड यू हैव टू सेक्रीफाई अदर गुड ऑल्सो। सो दैट्स द मेन रीजन बिहाइंड IC स्लोप्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। IC कॉन्वेक्स है आपका ओरिजिन का। इट मीन्स दैट द स्लोप ऑफ IC टेंड्स टू डिक्लाइन। IC का जो कर्व है मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है आपका, इस तरीके से कन्वेक्स होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है? IC का स्लोप क्या होता है? IC का स्लोप होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, उसको हम बोलते हैं MRS। नाउ व्हाट इज MRS? MRS आपको ये बताता है इफ वी वांट टू टेक वन ऑफ गुड देन यू हैव टू सेक्रीफाई अदर गुड। अगर आपको एक गुड ज़्यादा लेनी है तो दूसरी गुड को आपको क्या करना है, सेक्रीफाई करना पड़ेगा। इट इज़ कॉल्ड योर MRS। MRS जो है आपको, फॉर एग्जांपल मैं एप्पल वाला एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए कि आप एप्पल को कंज्यूम कर रहे हैं। एप्पल को जब हम लगातार कंज्यूम करेंगे तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, मोर एंड मोर गुड्स को जब कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्लाइन, यानी कि सेटिस्फेक्शन आपकी डिक्लाइन हो जाएगी। वही चीज़ है यहाँ पे, एप्पल को जब आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपकी जो डिज़ायर है एप्पल के लिए वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन। डिज़ायर मीन्स कि आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम। जब हम एप्पल को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और ऑरेंज को कम, तो ऑरेंज को जब हम कम कंज्यूम करेंगे तो हमारी डिज़ायर ऑरेंज के लिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे हमारी यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। सो दिस इज कॉल्ड योर MRS। MRS को आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे हमने MRT निकाला था PPC वाले चैप्टर में, सेम MRS निकलेगा, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन में गेन ऑफ आउटपुट। यहाँ लॉस किस में किया था हमने, ऑरेंज में लॉस किया था, और गेन किस में किया हमने, एप्पल में। सो सिंपली एक बार मैं यहाँ पे फिर बताऊंगी MRS निकालना। ABCD हमारा 4 कॉम्बिनेशंस है, 1 2 3 4 आपके एप्पल है, ऑरेंज आपके 10 7 5 4 थे, वही एग्जाम्पल मैंने लिया। MRS का फॉर्मूला क्या है, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन में गेन ऑफ आउटपुट। अब लॉस किस में किया हमने, पहला हमें नहीं पता, पहला ब्लैंक छोड़ दीजिए। सेकेंड, ऑरेंज कितने लिया आपने, 10 से 7 हो गए, यानी कि कितना कम हुआ आपका, 3। और एप्पल आपने कितना लिया, 1,
लॉस किया हमने 3 का और एप्पल 1 तो कितना आ गया 3। आगे आपने फिर नेक्स्ट सी कॉम्बिनेशन लेने के लिए कितना लॉस किया यहाँ पे 7 से 5 यानी कि 2 का लॉस किया आपने, और गेन कितना किया आपने 1 का गेन किया आपने, तो 2/1 कितना आ गया आपका 2। उसके बाद फिर आपका कितना लॉस किया आपने 1। तो आपने क्या देखा कि एमआरएस क्या हो रही है आपकी डिमिनिश हो रही है 3, 2, 1। जब एमआरएस आपकी डिमिनिश करेगी तभी आपका आईसी जो है वो क्या बनता है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इस तरीके से कन्वेक्स तभी बनता है जब एमआरएस क्या करेगी आपकी डिमिनिश करेगी। सो दैट्स द रीजन आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। थर्ड प्रॉपर्टी आर हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर आईसी IC1, IC2, IC3 और IC4 आपको 4 दिख रहे हैं। इसको मैं इंडिफरेंस मैप भी बोल सकती हूँ क्योंकि एक मोर देन 2 IC आप एक कर्व में जब शो करते हो दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। IC1 लोवेस्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है और IC4 आपको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि आप क्या करोगे बेटे, मान लीजिए इतने ऑरेंज आप ले रहे थे तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाले देखो इतने एप्पल ले रहे हो, इस वाले पे आप इतने एप्पल ले रहे हो, इस वाले पे इतने, सबसे ज़्यादा किस पे ले रहे हैं हम इस पे। तो IC4 इज गिव्स हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन। सेकेंड इज नेक्स्ट वन इज IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। IC जो है वो इस तरीके से कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। IC इज ऑलवेज दिस टाइप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी IC डू नॉट नीड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। IC के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी पैरेलल ही हो लाइन, क्रॉस तो नहीं कर सकता, वी नो दैट, बट ऐसा नहीं है कि आपकी लाइंस बिल्कुल पैरेलल हो। यू कैन सी दैट IC1, IC2 और IC3 गिवन है। IC2 और IC3 फिर भी पैरेलल है बट IC1 पैरेलल नहीं है, सो इट नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट इज IC डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। IC ना तो OY एक्सिस को इस तरीके से टच करता है ना ही OX एक्सिस को इस तरीके से टच करता है। IC कैसे होता है आपका इस तरीके से जो ना Y एक्सिस को ना ही X एक्सिस को टच करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंज्यूमर बजट। थैंक यू स्टूडेंट्स।